मित्रों नमस्कार। मुग्धा एस्ट्रो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज का विषय ग्रहों की दृष्टि। देखिए, 4 ग्रह मुख्य रूप से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। उनका नाम प्रथम बृहस्पति है, दूसरा मंगल है, तीसरा राहु है, चौथा केतु है और पांचवा शनि है। माफ़ कीजिएगा, 5 ग्रह मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं, जिसमें बृहस्पति की जो दृष्टि होती है उस दृष्टि को शुभ दृष्टि कहते हैं। उसकी दृष्टि में अमृत कहते हैं। उसकी दृष्टि जिस भाव जिस घर पर पड़ती है उसका फल बढ़िया होता है। इसके अतिरिक्त जो बृहस्पति के पास 3 जो दृष्टियां हैं, नवम पंचम, उन भावों का भी फल बहुत बढ़िया होता है। सप्तम पूर्ण दृष्टि तो सभी ग्रहों के पास है, पर 3 ग्रह ऐसे हैं जिनके पास अपनी 1 से अधिक दृष्टियां हैं। उसमें पहला स्थान बृहस्पति का आता है, उसकी शुभ दृष्टि ही है। अगर नवम पे पड़ेगी तो नवम का फल बढ़िया होगा, पंचम पे पड़ेगी पंचम का बढ़िया होगा और सप्तम पे पड़ेगी सप्तम का फल बढ़िया होगा। बृहस्पति के पास 5 घर हैं जिस पे वो अपने शुभ फल देता है। द्वितीय भाव जिसमें हमारा धन भाव आता है, पंचम जहाँ हमारा संतान भाव आता है, विद्या का आता है, सप्तम विवाह का आता है, नवम भाग्य का आता है और 11वां भाव हमारे लाभ का आता है। अगर इन भावों पर बृहस्पति की दृष्टि है तो समझिए आपके इन भावों के फल बहुत बढ़िया होंगे। आइए दूसरे दृष्टि मंगल की दृष्टि की बात करते हैं। मंगल की दृष्टि तीक्ष्ण दृष्टि होती है। मंगल एक गर्म ग्रह है, इसमें एग्रेसिवनेस है, ऊर्जा है, मांगलिक कार्य करने की बेहद क्षमता भी है और जोश और हमारी ऊष्मा भी है। परंतु इसमें तीक्ष्णता होती है, तीव्रता होती है, उत्साह की अधिकता होती है। इसकी दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है वो भाव तीक्ष्ण हो जाता है, यानी उसमें एनर्जी एक्स्ट्रा हो जाती है, तो कभी कभी ये हानिकारक भी होती है। मंगल के पास भी 3 ही दृष्टियां हैं। पहली संपूर्ण सप्तम दृष्टि, दूसरी चतुर्थ दृष्टि और तीसरी अष्टम दृष्टि। ये इन तीनों भावों को पूर्ण दृष्टि से देखता है। जहाँ से बैठा है हमें वहाँ से गिनना है और वहाँ पर इसकी जो दृष्टियाँ आ रही हैं उन भावों को ये प्रभावित करेंगी। उन भावों में हमें सावधान रहना है, खास तौर से जब इनकी महादशाएं चल रही हों और इनकी दृष्टि तीखी पैनी जिन भावों पर पड़ रही है, तो उसके लिए हमें सावधान रहना है, अपने मन को शांत रखना है। अगर उस भाव का फल खराब हो रहा है तो हमें उसके लिए उपाय उपचार भी करने चाहिए। तीसरी दृष्टि शनि की दृष्टि, इसमें क्षय होता है। क्षय का मतलब नुकसान पहुंचाना, कमज़ोर होना आदि आदि। शनि की दृष्टि जिस भाव में पड़ती है उस भाव का नाश क्षय करती है। मान लीजिए अगर ये 10वें घर में बैठा है और 10वें का स्वामी है, उच्च का है आदि आदि, तो शनि आपके कार्य व्यापार का फल तो बढ़िया देगा, पर इसकी दृष्टियाँ जिन भावों में पलट कर पड़ेंगी उसके फल को प्रभावित करेगा। तो हमें वहाँ सावधान रहना है। जैसे संपूर्ण दृष्टि चतुर्थ भाव में जाएगा तो जैसे भाव, भूमि, भवन, वाहन, ये सब सुख प्राप्त होकर के भी सुख में कोई कमी आ सकती है। तो हमें जब इसकी भी महादशा चले या 7.5 ढैया चले तो हमें सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इनकी दृष्टि क्षय करने वाली है। तो हम ये ना समझ लें कि हमें हमेशा कार्य व्यापार में तरक्की, उन्नति और हमारा अच्छा ही होता रहेगा। हम बीमार हो सकते हैं, हमारे संबंध खराब हो सकते हैं, हमारे साथ दुर्घटना, एक्सीडेंट इत्यादि कुछ भी हो सकता है। यानी मेंटल प्रिपरेशन में ये रखनी होती है कि शनि की दृष्टि क्षय करने वाली होती है। इसके अतिरिक्त अगर हम राहु केतु की दृष्टियों की बात करें तो इनकी दृष्टि धूमिल दृष्टि होती है। ये जिस भाव में जाते हैं उसमें धूम यानी धुआं कर देते हैं। ये राहु तो वैसे ही छल से सामना करता है, सीधे से तो इसे सामना करना पसंद नहीं, तो ये छल प्रपंच को बढ़ाने वाला यानी भाव को मैला करने वाला ग्रह बन जाता है। परंतु जिन भावों में ये बढ़िया होता है वहाँ फल अच्छा देगा। जैसे तीसरे घर में, छठे घर में, 11वें घर में राहु का फल बहुत बढ़िया होता है। अगर इसकी महादशा चले तो फल फिर
इतना अच्छा होगा कि आपको जो कुछ भी चाहिए वो सब राहु अचीव करा देगा। और कन्या का राहु भी बहुत अच्छा होता है, परंतु जिन भावों पे ये दृष्टि डालेगा उनका क्षय यानी नुकसान करेगा, धूमिल करेगा, व्यक्ति के अंदर घमंड, दिखावा, पाखंड इत्यादि बढ़ा देता है। और जिन भावों में इसकी दृष्टि जाएगी, मान लीजिए 11वें घर में आपका राहु बैठा है तो आपका लाभ तो बढ़िया होगा, परंतु यही इसकी सप्तम दृष्टि पंचम भाव में जाएगी जो संतान का घर है। आप उस संतान से कोई हानि हो सकती है, नुकसान हो सकता है, आपकी संतान बिगड़ सकती है, आपके साथ दुर्व्यवहार कर सकती है, या संतान नहीं है तो होने में सुख बाधा भी आ सकती है। इसकी दृष्टि में क्षय, धूमिल करने का और नुकसान पहुंचाने का तथा छल कपट प्रपंच आदि के भी दर्शन कराने का रहता है, क्योंकि राहु माया भी है, माया करता है, तो माया में हमें सुख और दुख दोनों महसूस होते हैं। इस प्रकार की इसकी दृष्टि होगी। केतु भी लगभग इसी प्रकार का फल देगा। ये एक ही ग्रह के से दो भाग हैं, बट जाने से दो हो गए राहु और केतु, तो एक के पास ब्रेन है और एक के पास शरीर है, तो इनका फल लगभग एक जैसा ही होता है, क्योंकि सोचने का काम तो राहु ही करता है और शरीर फैसले लेता है। तो राहु और केतु लगभग एक जैसा ही फल देंगे। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि ये चार ग्रह हमारे जीवन में एक विशेष अलग भूमिका निभाते हैं। हमें इन ग्रहों से लाभ भी होता है और नुकसान भी होता है, परंतु बृहस्पति से अक्सर लाभ ही देखा गया, नुकसान कभी कभी होता है। किसी किसी का ही बृहस्पति शुभ नहीं होता, उसकी महादशा में या कभी अंतर प्रत्यांतर में प्रॉब्लम्स आती है, परंतु उपाय उपचार से हम उसे ठीक कर सकते हैं। पर ये जो क्रूर ग्रह हैं इनकी दृष्टियों में तीखापन, तेजी अधिक होती है, इनसे हमें सदा सावधान रहना चाहिए और उपाय उपचार से समस्या के समय अपने को उससे मुक्त रखना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए प्रणाम।